हर साल करीब करीब 40 लाख बच्चे क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन देते हैं सीबीएसई के थ्रू। और इसी के इक्विवेलेंट एक डेटा है जो अलग स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन देते हैं। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद या आप बात करो एग्जामिनेशन से पहले, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज रहती है, वो होती है कि एग्जामिनेशन में जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से आप लोगों के पेपर एग्जाम चेक किए जाते हैं। ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को एग्जाम से पहले ये चीज पता चल जाए तो बेसिकली आपका जो तरीका है एग्जाम अटेम्प्ट करने का, उसमें डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हो और एक गुड स्कोरिंग कर सकते हो आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज बेसिकली कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, स्पेशली हम सीबीएसई की बात करेंगे, सीबीएसई में किस तरीके से पेपर को चेक किया जाता है, कितना टाइम एक टीचर एक पेपर पे स्पेंड करता है। ठीक है, टाइम ज्यादा स्पेंड करना या कम स्पेंड करने से आपका क्या बेनिफिट, आपके मार्क्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और डेफिनेटली हम डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स को लेके, जहां पे बहुत सारे बच्चों को मिस अजम्पशन होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और आंसर लिखते हो तो उस केस में क्लास आपके आंसर मैच नहीं होते हैं, तो मैक्सिमम को लगता है कि उनका आंसर है वो गलत हो गया है, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जितने भी मिथ्स है या फिर आप वो बात करो जो भी टेम्परामेंट्स आपके दिमाग में है, आज हम उन सभी चीजों की क्लैरिटी करेंगे और डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूं ये सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो और वहां से डेप्थ में चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं किस तरीके से आप लोगों की सीबीएसई जो सीबीएसई के टीचर्स है वहां पे आपके पेपर को चेक किया जाता है। सबसे पहले अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे मैंने सबसे पहले आपका लिखा हुआ इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में जैसे मान लो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है और किस तरीके से उसका आंसर लिखा जाता है और कितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वे ऑफ योर अटेम्प्टिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग देखोगे ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में ये आपके 8 नंबर का क्वेश्चन है और इस 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है। ठीक है, अब लेटर को क्या किया है क्लास, मार्किंग स्कीम में अलग अलग स्टेप्स पर डिवाइड किया, हर एक सब्जेक्ट में स्टेप वाइज आपको नंबर मिलते हैं और कोई भी टीचर अपने हिसाब से एग्जामिनेशन चेक नहीं करता। आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है टीचर को जो आता है उसके लिए वही सही है, बाकी अगर आप लोगों ने कुछ बाहर से किया तो गलत हो जाएगा। नहीं, कोई भी टीचर बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने हिसाब से कोई भी आंसर को सही या गलत नहीं कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए बोर्ड सभी टीचर्स को जिनकी मार्किंग ड्यूटी होती है, मार्किंग में ड्यूटी होती है, उनको एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है और वो आंसर शीट कुछ इस तरीके की दिखाई देती है और उन पे हर एक स्टेप के आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मैं लेटर की बात करूं और लेटर में आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मेट बनाया हुआ है, हाँ जी क्लास, आज सिर्फ आपने क्या बनाया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट, आपको लेटर नहीं आता, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों ने क्या लिख दिया उसका ओनली, अगर आप लोगों ने फॉर्मेट बना दिया ना, तो अगर मार्किंग स्कीम का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 1 नंबर उसका मिल जाएगा। जो 8 नंबर है उस 8 नंबर में 1 नंबर आपका क्लास किसका होता है, वो होता है आपके फॉर्मेट का। यानी कि ये आ गया पहला स्टेप। अगर आप लोगों ने एक स्टेप कंप्लीट किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर। इसमें टीचर अपनी तरफ से ना कुछ सही कर सकता है ना गलत कर सकता है। ठीक है, अगर जैसे मैं सेकंड बात करूं, आपका जो कंटेंट है, कंटेंट में इसने बराबर दिखाया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, ठीक है, सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग, अगर ये सारी चीजें आप लोग लिखते हो तो इनके टोटल कितने मार्क्स है क्लास, आपके 4 मार्क्स है। यानी कि कंटेंट के जो टोटल मार्क्स है आपके कितने हो गए, 4। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। और अगर मैं बात करूं जैसे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्लास कितने मार्क्स का, आपका 3 मार्क्स का, तो टोटल कितना बनता है आपका 8 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे वो आपके ग्रामर का पोर्शन हो, चाहे आप लोगों का मैं कहूं कि चैप्टर से रिलेटेड हो या स्टोरी से रिलेटेड हो, हर एक आपके क्वेश्चन के साथ कुछ आंसर्स के हिंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ये देखो ध्यान से बोर्ड की तरफ से, और उनकी मार्किंग जिस तरीके से होती है वो सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैं यहाँ पे करूँ, अगर स्टोरी राइटिंग है तो स्टोरी राइटिंग का भी सेम पैटर्न है। अगर आप लोग आर्टिकल राइटिंग की बात करते हो, जैसे इसमें आर्टिकल राइटिंग करना है, तो इसकी भी क्या है, सेम ही बात है। मतलब हर एक स्टेप का आपका नंबर होता है, व्हाट
वॉट एवर योर सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो बात होगी इंग्लिश की। तो आपको करना क्या है, आपको जितना पता है स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर शीट को अटेम्प्ट करना है, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आंसर शीट में नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है, ताकि जो आप लोगों ने लिखा उस स्टेप का नंबर है। अब जैसे आप लोगों ने लेटर लिखा, लेटर में आप लोगों ने पहला स्टेप कंप्लीट किया, ठीक है, आपको 1 नंबर मिल गया। अगर ये सारे स्टेप कंप्लीट किए तो आपको 4 नंबर मिल गया। अब 3 नंबर ही कटेंगे अगर आप लोगों ने उसका एक्सप्रेशन नहीं लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो ये तो बात होगी इंग्लिश की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में रहती है कि एक जो टीचर है, कोई भी एग्जामिनर है, उसको बोर्ड की तरफ से 20 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी पेपर को चेक करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, 20 मिनट उसको दिए जाते हैं एक कॉपी को चेक करने के लिए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक टीचर मैक्सिमम टाइम आपका करीब करीब 5 मिनट स्पेंड करता है एक कॉपी के ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम वो कितना स्पेंड करता है, 5 मिनट स्पेंड करता है। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट में एक कॉपी चेक हो जाती है। और एक चीज आपको ध्यान रखना, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपके जो मार्क्स है ना क्लास, वो आपके मार्क्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ध्यान से समझना, जितना डिटेल में आपका टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, जितना टाइम आपकी कॉपी पे लगेगा ना, उतने ही आपके मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है क्लास? उसका रीजन है कि जो आपका जो अटेंशन है टीचर का एक एक क्वेश्चन पे ज्यादा रहता है। लेकिन अब ये कैसे हो, आप टाइम कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एक इनडायरेक्ट वे में आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब टाइम कैसे आप कम कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, यानी कि कम से कम टाइम में टीचर आपकी कॉपी चेक करे। तो सबसे पहला है आपका अटेम्प्ट करने का तरीका। आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और बेहतरीन होना चाहिए, और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अगर आप लोगों ने पेपर को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन किया है, ठीक है, विदाउट कटिंग, आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है और अटेम्प्ट बढ़िया तरीके से अगर आप लोगों ने पेपर को किया है, तो डेफिनेटली जो आपका टीचर है वो टाइम कम स्पेंड करेगा। और अगर टीचर ने टाइम कम स्पेंड किया ना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, और ये पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। सेम पैटर्न आपका अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फॉलो होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका ये सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं आप लोग मैथमेटिक्स, मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं। अच्छा, 1 नंबर के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, 1 मार्क्स के, तो वहां पे कुछ ऐसा चलता नहीं है। 1 मार्क्स का मतलब 1 मार्क्स, अगर आपका आंसर मैच हुआ तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो गलत ही हो जाएगा, या तो 1 या फिर 0। अगर आप मैं मल्टीपल चॉइस की बात करूं या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन है या 3 नंबर के क्वेश्चन है, जस्ट लाइक दैट आपका 18 क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 20 आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, आपका 22, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों ने क्या किया है, अटेम्प्ट किया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, शो दैट ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है, और ये टोटल 2 नंबर का है क्लास, कितने का है, 2 नंबर का। अब किसी बच्चे ने क्या किया, ये पहला यहां तक सेम आपने किया, फिर सेकंड स्टेप में आपने इनको चेंज कर दिया। तो अगर आप लोगों ने चेंज किया तो आपको उसका कितना मार्क्स मिल गया, 1 मार्क्स। 1 मार्क्स आपका किसका रहता है क्लास, आपके आंसर का, ठीक है। यानी कि ये स्टेप्स डिवाइड है, आपको किसके नंबर मिल रहे हैं, आपको स्टेप्स के नंबर मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। आंसर सही नहीं आना वो आपके कुछ परफेक्शन को ही इंपैक्ट करेगा, पूरे आंसर को मैं गलत नहीं करेगा। हो सकता है आपका कई बार आंसर मिसमैच हो, तो आपके आंसर को जितना फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स दिया गया है उतना ही आपका कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं आपको बड़े क्वेश्चन का, तो ये देखिए, ये जो टोटल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर जो 8 है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। इसने क्या किया, इसने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेप के इसने क्लास कितने नंबर दिए हैं, आपको 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। और अगले आंसर मैच करने के, यानी कि राइट हैंड साइड के कितने मार्क्स दिए क्लास, इसने 1 दिया, ठीक है कि नहीं। यानी कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल स्टडीज हो या साइंस हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको आपका जो पेपर है वो, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, वो स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करते हो, डेफिनेटली आप स्टेप बाय स्टेप मार्क्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से आपके मैथमेटिक्स का पेपर चेक होता है। जैसे आप ऊपर वाला एग्जांपल ले सकते हो, एक स्टेप के लिए 1 नंबर, अगली स्टेप के लिए 1 नंबर, और तीसरी स्टेप के लिए भी कितना है, 1 नंबर, यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके, 3 नंबर। यानी कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से दिया है
है उसके लिए बोर्ड की तरफ से क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक मार्किंग स्कीम प्रोवाइड किया जाता है। अगर जैसे मैं साइंस की बात करता हूं, आप सभी को पता होगा, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी आपका मार्किंग स्कीम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक सब्जेक्ट में स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का है। अगर मैं बात करूं साइंस में, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, ठीक है। सोलेनोइड की डेफिनेशन लिखी तो डेफिनेशन के साथ उसको कितना मार्क मिल गया, आपका 1 नंबर मिल गया। क्लियर है कि नहीं है? अगर उसने डायग्राम बनाया तो डायग्राम के साथ कितना मिल गया, 1 नंबर मिल गया, ठीक है कि नहीं। और जो पॉइंट्स उसने पूछे थे बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, तो उसके लिए आधा आधा नंबर, ये कितना होगा, 1 + 1 + 1 टोटल कितना हो गया, 3। यानी कि यहाँ पे भी आपको क्लास किसके मार्क्स मिल रहे हैं, आपको स्टेप के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है ना, वो अपना स्टेप बाय स्टेप ही अटेम्प्ट करना है। आप ऊपर का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे टोटल इसमें 2 पार्ट है, यानी कि 3 + 3, आपके 2 पार्ट है, 3 + 3, ठीक है कि नहीं। जहाँ पे देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। इसको इसने किस तरीके से डिवाइड किया, ऊपर वाले को 1 नंबर के लिए, इसका अगर आप लोगों ने ये अटेम्प्ट किया तो हाफ नंबर है, ये वाला अटेम्प्ट किया तो हाफ नंबर है, ठीक है कि नहीं। टोटल अगर आप लोग करोगे, ठीक है कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी टोटल कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि आपको साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है कि नहीं, चाहे आप लोग सोशल स्टडीज की बात करो या लैंग्वेज की बात करो, हर एक पेपर में आपको स्टेप बाय स्टेप ही नंबर मिलते हैं। इस तरीके से आप लोगों के पेपर क्या होते हैं, चेक होते हैं। आप एसएस का भी देख सकते हो। क्लियर? और जितना भी ये पूरा पैटर्न है, ये एनसीईआरटी बेस है क्लास, टोटल का टोटल किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी पे। चाहे वो मार्किंग स्कीम हो, चाहे आप लोगों के एग्जामिनेशन हो। स्पेशली अगर मैं 10th और 12th की बात करूं, आपका एग्जाम प्लस में जो मार्किंग स्कीम होता है ना, वो दोनों ही चीजें क्लास कहां से आती है, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो मस्ट आपको प्रिपेयर करना है आपका एनसीईआरटी, ठीक है कि नहीं है। बाय द वे, अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो हम लोगों ने एक प्रॉपर सीरीज चलाया जहां पे हम लोग कंप्लीट 1 by 1 एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। इसी चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों के जो एग्जाम है उनको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है और मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और काफी मिथ्स आप लोगों के होते हैं, ठीक है कि नहीं, वो दिमाग से हट गए होंगे कि किस तरीके से आप लोगों की बोर्ड की कॉपियां चेक होती है, ठीक है, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरीके से आप लोग अपने मार्क्स को अपना इंक्रीज कर सकते हो। अब आपको एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में आ गया एग्जैक्टली किस तरीके से आपकी कॉपियां चेक होती है, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।